अब भगवान ने तुरंत बात बदल दी, कही कि देखो मैं जो बात कहता हूं ना, आपको मैंने बहुत सोच समझ करके बात कही है। एकदम आपके जीवन में भी एक कलंक तो है। जैसे चंद्रमा के अंदर काला धब्बा लगा हुआ है, वैसे ही आपके जीवन में यह कृष्ण रूपी भी एक काला धब्बा आपके जीवन में लगा हुआ है। किशोरी जी इस बात को सुनते हुए प्रसन्न हो गईं और जाकर के ठाकुर जी के वक्षस्थल पर अपना कपोल रख दिया। अब श्री किशोरी जी के गालों में कई प्रकार के जो है अंगराग लगे हुए हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, इन तमाम प्रकार के जो है अंगराग उनके गाल कपोल में लगे हुए हैं। और वही कपोल जो है ठाकुर जी के वक्षस्थल पर है। किशोरी जी के कपोल में लगे हुए तमाम प्रकार के अंगराग ठाकुर जी के वक्षस्थल में लग गया। वक्षस्थल में लगने के कारण अब वेद कहता है, देखो चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से है? भगवान के मन से है। तो इस हृदय प्रदेश से भगवान चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, भगवान के हृदय प्रदेश से। तो आज जो पूर्णमासी की रात्रि में जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा किशोरी जी के तमाम अंग रागों से अभिलषित परिपूर्ण है। इसलिए चंद्रमा आज इस रात्रि में 7 रंगों में दिख रहा है। ये ऐसी अद्भुत चंद्रमा है, ऐसी सुंदर रात्रि में ठाकुर विराजमान है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो ठाकुर की बंसी की धुन को सुन करके बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की समाधि खुल जाती है। ब्रह्मा आदि देवता भी स्तब्ध हो जाते हैं। भगवान की बंसी की वो माधुर्य है। भगवान की बंसी को सुन करके गोपियों का मन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये भगवान के बंसी की ऐसी दिव्य धुन है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल मानसा। इस बंसी की धुन को सुन करके, यह बंसी का धुन कोई सामान्य धुन नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने उस बंसी में जो फूंक मारी है, यह फूंक को सुन करके, इसकी ध्वनि को सुन करके ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। वंशी की धुन जैसे ही ब्रज गोपियों के कान में पड़ा, ब्रज गोपियों ने अपना शुद्ध बुद्ध बिसरा दिया। जो जहां पर जो काम कर रही थी वो स्तब्ध हो गई वंशी की धुन सुन करके। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसाः। उन ब्रज स्त्रियों के मन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण बस गए। ऐसा चिपक गए कि ठाकुर निकल नहीं पा रहे। वंशी जाकर के गोपियों से कहती है, एक गोपी दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका
एक गोपी गाय का दूध दूह रही है। वह बंसी वहां पहुंची और उस बंसी ने कहा कि गोपी, तुम्हें मधुवन में श्याम सुंदर ने बुलाया है, तुम्हें विशेष आमंत्रण दिया है। जो गोपी दूध दूह रही थी, जैसे ही उसने इस विषय को सुना कि मुझे श्याम सुंदर ने मधुवन में बुलाया है, तो उस बाल्टी में दूहे हुए दुग्ध को वह नीचे गिरा देती। बंसी ने पूछा, गोपी ये तुमने ऐसा क्या किया? अरे ये दुग्ध तुम दूह ली थी, तुम इसको घर में रख देती, काम आता तुम्हारे, तुमने नीचे क्यों फेंक दिया? गोपी ने कहा कि बंसी, तुझे पता नहीं है, तू तो हमेशा मेरे श्याम सुंदर के साथ रहती है, इसलिए तुमको पता नहीं। यदि इस दूध को मैं दूह करके अपने रसोई में रख करके जाती ना श्याम सुंदर के पास में, तो मेरे मन में यह चिंता बना रहता कि मेरे घर में दुग्ध रखा हुआ है, कहीं मुझे आने में विलंब हो गया तो मेरा दुग्ध खराब हो जाएगा। इसलिए हे बंसी, मैंने इस दूध को गिरा दिया, न ये दूध रहेगा न मुझे घर की याद आएगी। मैं अपने श्याम सुंदर के पास बैठ करके आराम से उनका दर्शन कर सकूंगी, इसलिए हे बंसी, इस दूध को नहीं रखना मुझे। बंसी एक गोपी के पास गई जो तैयार हो रही थी, सज रही थी। बंसी ने कहा कि गोपी, तू अभी तक सज रही है, तुझे श्याम सुंदर ने बुलाया है, तू जल्दी श्याम सुंदर के पास चल। इतना सुनते ही उस गोपी ने काजल को निकाला और अपने दोनों हाथों में ऐसे मल लिया और मल करके वह गोपी अपने पूरे मुख पर लगा ली। बंसी ने पूछा, अरे गोपी, तुमने ये क्या की? ये तो काजल आंखों में लगाई जाती है, तुमने अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया, तुम्हारा रूप तो अब तुम काली दिख रही है। गोपी